ब्रेक लगाते ही टायर लॉक हो जाए तो व्हीकल स्किड करता है, लेकिन मॉडर्न कार में एक सिस्टम होता है जो व्हील को लॉक होने नहीं देता, और ये सब होता है इन मिलीसेकेंड। वेलकम टू एबीएस टेक्नोलॉजी। द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्ट अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इस लॉ को समटाइम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आप साइकिल चलाते हो, पैडल मारना बंद कर देने से भी साइकिल थोड़ी देर तक चलती रहती है। क्यों? साइकिल इनर्शिया की वजह से मोशन में रहना चाहती है। बाद में क्यों रुकता है? क्योंकि मोशन, फ्रिक्शन और हवा का एक्सटर्नल फोर्स रोक देती है। एक बस का एग्जाम्पल देखते हैं। बस अचानक ब्रेक मारने ही आपका बॉडी आगे झुक जाता है। क्यों? आपका बॉडी इनर्शिया की वजह से आगे मूव करना चाहता है। मतलब बस जब ब्रेक लगाते ही बस तो रुक जाता है, बट आपका बॉडी मोशन में रहना चाहता है। फर्स्ट समझते हैं व्हीकल में ब्रेक का काम क्या है। ब्रेक सिस्टम का मेन काम है गाड़ी का मोशन यानी स्पीड को स्लो एंड स्टॉप करना, व्हीकल को कंट्रोल में रखना। ब्रेक सिस्टम काइनेटिक एनर्जी मतलब मूविंग एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी हीट की वजह से ब्रेक डिस्क और पैड गर्म होते हैं। क्या आप जानते हो ब्रेक अप्लाई होने से कितना टेम्परेचर बनता है? ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए ब्रेक पार्ट्स हीट रेजिस्टेंस मटेरियल से बनते हैं, जैसे सिरामिक, कार्बन, मेटालिक पैड्स। आप पाँव से ब्रेक पैडल दबाते हो। पैडल ब्रेक बूस्टर को पुश करता है। ब्रेक बूस्टर इंजन वैक्यूम प्लस पैडल फोर्स मिलाकर फोर्स को मल्टीप्लाई करता है। ब्रेक मास्टर सिलेंडर में प्रेशर बनता है। हाइड्रोलिक ब्रेक ऑयल ब्रेक कैलिपर तक प्रेशर भेजता है। कैलिपर पैड को डिस्क पर प्रेस करता है। ऐसे ही डिस्क रोटेशन स्लो होता है, व्हील का स्पीड भी स्लो होता है। देन कार स्लो एंड कार स्टॉप। एबीएस मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक एक्टिव सेफ्टी सिस्टम है जो ब्रेकिंग के टाइम व्हील को लॉक होने से बचाता है। जब व्हील लॉक हो जाता है, व्हीकल स्किड करता है और कंट्रोल चला जाता है। एबीएस इंश्योर करता है कि व्हील रोटेशन होता रहे और रोड के साथ ग्रिप मतलब ट्रैक्शन बना रहे, इवन स्लीपरी रोड पर भी। इसे ड्राइवर ब्रेकिंग प्लस स्टीयरिंग कंट्रोल दोनों मेंटेन कर सकता है। इससे एक्सीडेंट का रिस्क कम होते हैं। एबीएस सिस्टम का ब्रेन होता है इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट में दो पार्ट्स होते हैं। एक है हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट में रहता है वाल्व बॉडी, 4 इनलेट यानी आइसोलेशन वाल्व। ये वाल्व नॉर्मली ओपन होता है, और 4 आउटलेट मतलब डाम वाल्व, ये वाल्व नॉर्मली क्लोज होता है। नेक्स्ट रहता है पाम मोटर। देन हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट के अंदर रहता है लो प्रेशर एक्यूमुलेटर। 1 लो प्रेशर एक्यूमुलेटर फॉर ईच मास्टर सिलेंडर सर्किट। एबीएस इवेंट के टाइम रिजर्वर का काम करता है। एटेन्यूएटर एबीएस इवेंट का टाइम पैडल पल्सेशन घटाता है, एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। ऑल ऑपरेशंस ऑफ हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इनपुट लेता है व्हील स्पीड सेंसर एंड ब्रेक स्विच से।
ईच व्हील में व्हील स्पीड सेंसर रहता है। व्हील का स्पीड मेजरमेंट करने के लिए ब्रेक प्रेस किया है कि नहीं वही सिग्नल मिलते हैं ब्रेक स्विच से। एबीएस व्हीकल में जब भी ब्रेक अप्लाई होता है, ब्रेक फ्लूइड मास्टर सिलेंडर से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट में जाता है। इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट से फ्लूइड हार्ड व्हील के ब्रेक तक जाता है। मास्टर सिलेंडर के दोनों आउटलेट पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट से इनलेट से कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक यूनिट के आउटलेट से ब्रेक फ्लूइड व्हील तक फ्लो होता है। इशू हर व्हील की स्पीड मॉनिटर करता है। अगर किसी व्हील में लॉक होने का चांस मिलता है, मतलब व्हील स्लिप डिटेक्ट होता है, उसी टाइम इशू तुरंत उस व्हील के भाल्व को सिग्नल भेजता है। भाल्व ब्रेक प्रेशर को इंक्रीज, होल्ड या रिलीज करता है। इस प्रोसेस से व्हील लॉक नहीं होता और व्हीकल कंट्रोल बना रहता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सीक्वेंस में 4 मोड होता है। एक है आइसोलेशन मोड, सेकेंड है डाम मोड, थर्ड है रीअप्लाई मोड एंड फोर्थ है रिलीज मोड। चलिए अब देखते हैं इसी चारों मोड से कैसे व्हीकल स्किड रुकता है। पकड़ लीजिए, सडनली रास्ता में एक डॉग आ गया एंड ड्राइवर सडनली स्लीपरी रोड में हार्ड ब्रेक दबा दिया। उसी टाइम एक्टिवेट होता है आइसोलेशन मोड। व्हील जब भी लॉक होने लगे उसी टाइम इनलेट वाल्व जो ओपन था वो क्लोज हो जाता है। ब्रेक प्रेशर और नहीं इंक्रीज होता, मतलब ब्रेक प्रेशर फ्रीज हो जाता है। तब भी व्हील लॉक होना चाहता है तो डाम वाल्व एक्टिवेट हो जाता है। आउटलेट वाल्व जो क्लोज था वो ओपन हो जाता है। ब्रेक प्रेशर और भी घट जाता है और ब्रेक फ्लूइड को एक्यूमुलेटर में भेज देता है। ब्रेक प्रेशर ड्रॉप होते ही टायर फिर से घूमने लगता है। इसी टाइम एक्यूमुलेटर से ब्रेक फ्लूइड ज़रूरत पड़ने से रिटर्न पंप ऑन होके सिस्टम में भेज देता है। इसीलिए ड्राइवर पैडल वाइब्रेशन नोटिस करता है, जो कम्प्लीटली नॉर्मल है। नेक्स्ट होता है रीअप्लाई मोड। जब भी व्हील फिर से सेफली रोल करता है, आउटलेट वाल्व क्लोज हो जाता है और इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। प्रेशर स्लोली वापस बिल्ड अप होता है। कार सेफ ब्रेकिंग कंटिन्यू करते हैं। अगर व्हील फिर स्लिप करे, इस तीनों मोड कंटिन्यू होता है, आइसोलेशन, डंप एंड रीअप्लाई। ये सब 1 सेकेंड में होता है, जब तक कार फुली स्टॉप ना हो जाए। लास्ट, रिलीज मोड। आप ब्रेक पैडल छोड़ देते हो, पाम थोड़ी देर तक चलता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड रिटर्न हो जाता है। तो ऐसे ही कार सेफ रुकती है और डॉग भी सेफ हो जाता है।